हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन मॉडुलस के बारे में। सेक्शन मॉडुलस, दिस इज द टॉपिक इन द केस ऑफ बीम। सपोज दैट कोई बीम है, उससे बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होते हैं। सो उसके लिए जो हमारी इक्वेशन आती है दैट इज m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। यहाँ पर m आपका बेंडिंग मोमेंट है बीम पे लगने वाला, i क्रॉस सेक्शन का बेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस, y इज द आउट रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ a particular fiber, p is the elasticity of material and r is the radius of curvature due to bending. So इसमें से हम इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। इसको हम रीराइट कर सकते हैं m सिग्मा और यहाँ पर आई बाय वाई इज इक्वल टू सिग्मा। अब ध्यान देखिए, ये टर्म में अगर किसी बीम पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट हो तो बेंडिंग स्ट्रेसेस सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आई बाय वाई। आई बाय वाई जितना ज्यादा होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये आई बाय वाई दोनों क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है। कोई भी बीम का क्रॉस सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और आप जिस फाइबर निकाल रहे हैं या आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस, सपोज दैट हम एक ये बीम लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन ये है। सो इसका आई हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आउटर मोस्ट फाइबर डिस्टेंस वाई हो गई। तो ये रेशियो हमारा कहलाता है सेक्शन मॉडुलस, दिस इज नोन एज द जेड। जितना ज्यादा जेड की वैल्यू होगी सिग्मा की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन का कैसा है। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही कम से बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होंगी, इससे बीम की स्ट्रेंथ आती है। तो इस आई बाय वाई के रेशियो को बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो वी कैन राइट दैट सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू द आई बाय वाई, एंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू दिस शुड बी मैक्सिमम फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आई। सो कभी एग्जाम में आपको आता है व्हाट इज सेक्शन मॉडुलस, सो यू कैन डिफाइन इट इज अ सिंपली रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम विद रिस्पेक्ट टू द हाईएस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड अ फाइबर। तो जो y की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी आप उसके अकॉर्डिंग आप जेड को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक टी शेप को लेते हैं, तो टी शेप के लिए इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पर लाई करेगा, न्यूट्रल एक्सिस में मालूम है कि सेंट्रॉइड यहाँ से लाई करता है। तो एक डिस्टेंस आपकी y की ये हो गई और एक डिस्टेंस आपकी y की ये हो गई। जो भी डिस्टेंस ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका i में y का डिवाइड कर देंगे तो वो आपका सेक्शन मॉडुलस बनता है। ये जनरल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर बेसिक क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन आपका b बाई 2b का है, और इसको रिप्लेस किया गया है किसी i सेक्शन से। सो ये वैल्यू आपका जो फ्लेंजेज है, इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं, ये भी फ्लेंज होता है। तो फ्लेंजेज के डायमेंशंस आपको एक टर्म्स में दिए गए और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है। सो इस केस में इन दोनों के लिए बेंडिंग स्ट्रेसेस का रेशियो हमें बताना है, या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो आप समझिएगा, अभी भी हम डिस्कस किया सेक्शन मॉडुलस के बारे में। तो m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, दिस इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। सिंपली बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो जितना ज्यादा सिग्मा होगा, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जेड इफ m इज कांस्टेंट। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंपल लैंग्वेज है, एक दो बीम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन आपके सेम एरिया के हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन जो है b/2 का स्क्वायर, यहाँ पे रेक्टेंगल है और ये आपका आई शेप का है, और मटेरियल आपका सेम है, लेंथ बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है इस पे। और बोला हुआ है कि दोनों में बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू सेम होगी, तो और बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी वो आपकी कांस्टेंट होगी। तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच की वजह से फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में क्या रेशियो आ रहा है वो हमें बताना है। तो सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ, अगर हम इसको पहला एरिया मानते हैं, इसको दूसरा एरिया मानते हैं, तो ऑफ 1 डिवाइडेड बाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ 2, ये वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, आपसे बोला गया हो कि स्ट्रेस सेम है और बेंडिंग मोमेंट सेम है, तब ये वैल्यू पॉसिबल होती है। तो इसके लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ 1 मींस Z1 एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ 2 मींस आपका Z2। ओके, सो अब फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ 1 मींस 1 अपॉन Z1
एंड 1/Z2। तो Fs1/Fs2 आपका हो जाएगा Z2/Z1। हमें Z1 और Z2 की वैल्यू को निकालना है। तो Z1 और Z2 के लिए बहुत सिंपल है, हम बात करते हैं पहले सेक्शन की। पहले क्वेश्चन में बोला गया दोनों का एरिया सेम है, तो हमें ए और बी में एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया 2b इंटू बी, इस वाले टर्म के लिए a इंटू 4a इंटू ए, और 2 टाइम्स होगी जितना ये दोनों फ्लैंक दोनों सेम साइज के हो गए, प्लस a इंटू 3। सो 2b स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 8a स्क्वायर एंड 3 11a स्क्वायर। सो b इक्वल टू अंडर रूट 11/2a। ये एक वैल्यू आ गई b और a के बीच रिलेशन। अब हम इसको समझिएगा, हमारा b और a में रिलेशन आ गया, मीन्स हम b को a के टर्म से पुट कर सकते हैं या a को b के टर्म से पुट करते हैं। तो हमें Z1 और Z2 की वैल्यू निकालना है। तो पहले केस के लिए हम निकालते हैं Z1 की वैल्यू। सो Z1 इज इक्वल टू I1। रेक्टेंगुलर बीम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD³/12, मींस इस डायमेंशन की पैरेलल हो और परपेंडिकुलर क्यूब/12। सो B इंटू 2B का क्यूब/12 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू, इसकी न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से डिस्टेंस आपकी हाफ हो जाएगी, दैट इज द b। ओके, एंड Z2 की बात करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कि इस एक्सिस के अबाउट है। इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दें, ये एरिया इसमें से माइनस कर दें, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का मिल जाएगा। सो I2 आपका हो जाएगा 4a इंटू ये a है, ये आपका है 3 है, तो 5a का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 माइनस, इस एरिया की बात करते हैं, अगर ये 4 है a माइनस हुआ तो ये और ये मिला के 3a बचेगा और ये भी अपना 3a रहेगा। तो 3a इंटू 3a का स्क्वायर बाय 12। इस तरीके से ये आपका I बन गया। y की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट डिस्टेंस यहाँ से 3a प्लस a प्लस a 5a का हाफ यानी कि 2.5a हो जाएगा। आपका Z1 और Z2 आ गया। किसी भी जगह पे आप b की जगह पे आप पुट कर दीजिए यहाँ से a की वैल्यू रूट 11/2a, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ 2 इज इक्वल टू द Z2/Z1। आप जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आई होप सो इसकी वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, Fs1 शुड बी ग्रेटर देन द Fs2, क्योंकि Z2 की वैल्यू आपकी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी। बाय दिस वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू इज अराउंड 0.615। सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी Fs1/Fs2 इज इक्वल टू 0.615। तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर पहले वाले के रिस्पेक्ट में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ दूसरे वाले की बहुत ज्यादा है, मींस अगर आप देखें इसकी वैल्यू, अगर आप देखें इसकी वैल्यू अगर 100 है तो इसकी वैल्यू 61.5% आएगी, 61.5 आएगी। तो ये इससे हमने रिप्लेस किया गया। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। आपने देखा होगा कि आई की वैल्यू इंक्रीज करने पर जेड की वैल्यू बढ़ रही है। सो अगर आप कभी किसी स्केल को देखें तो स्केल को आप ऐसे आसानी से बेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको वर्टिकली हम कर दें तो इसको बेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो ऐसे ही केस में जैसे आपने बीम देखी होगी, बीम हमेशा वर्टिकल वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल वाला थोड़ा सा छोटा होता है। इसीलिए रेलवे के ट्रैक्स भी आई शेप के बनाए जाते हैं फॉर द सेम मटेरियल। आपने ऑब्जर्व किया हो रेलवे के ट्रैक्स का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। सो पर्पज सिर्फ यही होता है कि हमें जेट की वैल्यू बढ़ानी है। जितना ज़्यादा जेट की वैल्यू होगी, अगर मटेरियल आपका सेम है तो आपके मटेरियल की सेविंग भी होती है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। और मटेरियल की अगर वैल्यू मटेरियल सेम है और अगर उसकी मटेरियल की सेविंग होती है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम होती है और ये आपका आई शेप का बीम बनता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलती है। अदरवाइज उसमें सर्कुलर लगा सकते हैं, उसमें रेक्टेंगुलर लगा सकते हैं, लेकिन फॉर द सेम एरिया आई सेक्शन ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू द दिस वैल्यू। तो इसीलिए रेलवे ट्रैक्स भी आपके आई शेप के बनाए जाते हैं। कभी आप घर में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक स्केल लीजिएगा, उसको आसानी से बेंड कर सकते हैं, ऐसे उसको रोटेट कीजिएगा। आपकी स्केल पे क्रॉस सेक्शन है, सो आपने इसको इस तरीके से करके बेंड किया तो आसानी से बेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको वर्टिकल करके और फिर बेंड करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बेंड करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस ऑफ कॉन्सेप्ट।
आई होप समझ में आएगा और क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू।